कहीं से एक नरेंद्र मोदी का फोन आया कि आप किसको वोट दीजिएगा, तो हमने कहे जो जो योजना आप चलाए हैं पहले उसको आप सक्सेस कीजिए, ऑटोमेटिक आपको वोट देगा। काहे नहीं देगा? सिर्फ आप योजना चलाते हैं लेकिन जनता के पास जो है एक भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर होते हुए जा रहा है। स्मार्ट कार्ड पर कितना धांधली हो रहा है, ये थोड़ा हर एक हॉस्पिटल में। हम सर से ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि हेल्थ स्मार्ट कार्ड पर जो 5 लाख रुपया का जो देता है गवर्नमेंट, वह उसमें क्या क्या सब फैसिलिटी है और इसके दरमियान क्या क्या कौन कौन सा इलाज है, इसका विवरण बताइए। आयुष्मान कार्ड के संबंध में आपने कहा, जो भी क्रिटिकल कोई बीमारी होती है, जो गरीब आदमी एफर्ट्स नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका दायरा है 5 लाख तक का। 5 लाख का अगर इलाज आपको ऐसा कुछ बीमारी हो जाता है जिसमें 5 लाख तक का खर्चा होगा, गरीब आदमी अगर उस खर्चे को उठाने के लिए सक्षम नहीं है तो सरकार अपने खर्च पर लोगों का इलाज जो लाभुक होगा, जो बीमार व्यक्ति होगा, उसको लाभ देने का काम करेंगे। 5 लाख समझे नहीं सर हम, मैक्सिमम एबव 5 लाख, लेकिन मैक्सिमम कितना? नहीं, मैक्सिमम देखिए, मैक्सिमम आपको 10 लाख रुपया खर्च होगा तो उससे आप 5 लाख रुपया आपको घर लगाना पड़ेगा। 5 लाख रुपया मान लिया आपके बीमार पड़ गए, किसी हॉस्पिटल में गए, इस कार्ड पर आपको 5 लाख का फ्री इलाज होगा। यानी कि 0 से लेकर के 5 लाख तक होगा। 5 लाख के ऊपर यदि आपको होगा, हम ये पूछना चाहते हैं 0 से लेकर के और 5 लाख तक। हाँ। और यदि आप 6 लाख तक जाते हैं 1 लाख आपको घर देना पड़ेगा। लेकिन हेल्थ स्मार्ट कार्ड पर हर एक हॉस्पिटल में पूरा हॉस्पिटल का लिस्ट है, आप चेक करिए जा करके। आप न्यूज वाले हैं भैया, आप सही से रिपोर्ट कीजिए। और ये हेल्थ स्मार्ट कार्ड पर कितना धांधली हो रहा है, ये थोड़ा हर एक हॉस्पिटल में धांधली तो हर जगह। धांधली कौन 5 किलो के सुने 5 किलो के बदला में 4 किलो अनाज देता है और लोग ले लेता है, तो ये सरकार मोदी का दोष है क्या? आपको 5 लाख के बदला में 2 लाख का इलाज में 5 लाख रुपए का कार्ड आपको बुक कर देगा, तो उसमें मोदी क्या करेगा? वो आपको देखना है कि अपना 5 लाख का 5 लाख इलाज हो रहा है कि नहीं। वो बात हम समझे, लेकिन यहाँ पे कितनों आदमी से पैसा जो है लिया जा रहा है। हम खुद उस हॉस्पिटल में गए थे, हडसन हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में गए हम, जो है वहाँ पर पैसा खुद जब नहीं दे रहे थे तो कहते अपना पेशेंट को लेकर के जाइए। हेल्थ स्मार्ट कार्ड भी मेरा बना हुआ है, मुझे भर्ती हुआ वहाँ पे जागेश्वर राम को भर्ती भी किया गया, लेकिन भर्ती करने के बावजूद भी वहाँ पर 6000 रुपया बल धकेल लिया गया हमसे। इसके बावजूद कह रहा था आपको रहना है तो रहिए, नहीं रहना है तो यहाँ से चले जाइए, 50,000 रुपया लगेगा, जिसका मेरे पास रिपोर्ट है। मैंने फोन पे किया, उसको तो लड़ाई बड़ी लंबी लड़ाई है। देखिए एक बात सुन लीजिए, ये बड़ी लंबी लड़ाई है। देखिए ये बड़ी लंबी लड़ाई है। हम आप कोई ठगाते हैं, अभी सब ठगने ही वाला है इस देश में। इस देश में बहुत सारी दुकान है जो सिर्फ ठगने के लिए ही खुला हुआ। हॉस्पिटल को बहुत भगवान का घर है कि वहाँ लोग नहीं ठगाता है, ऐसी बात नहीं है, हर जगह लोग ठगा रहे हैं। लेकिन अपने सतर्क रहिए। हमारा रात घूमने का मतलब ही यही है कि सभी आदमी अपने अपने काम के प्रति सजग रहिए, तभी आपका काम का लाभ मिलेगा। तो आपको 5 लाख का कार्ड नरेंद्र मोदी ने दिया है, इलाज में आपको मिलेगा। अब आप उसके प्रति सतर्क रहिए कि आपको ठगाई नहीं तो हो रहा है, आपका उपयोग सही से हो रहा है कि नहीं, वो आपको लड़ाई लड़ना है। वो 1 मिनट। तो सर हम ये कहना चाहते हैं कि हम कैसे सतर्कता रहे, क्या रहे? हम उनको उसके पास जाएंगे, कंप्लेन करते हैं, कंप्लेन नहीं ले रहा है, तो आप बताइए कि हम क्या करें? कंप्लेन करिए ना, कहीं से नहीं लेगा, कहीं ना कहीं कंप्लेन का होगा, नंबर से होगा। हाँ चलिए, सरकार का जो शेड्यूल है वो देखिए, वो गड़बड़ी अभी शुरू नहीं हो रहा है। रिपोर्ट है मेरे पास, गड़बड़ी है अभी, 1-2 गड़बड़ी नहीं है, कई गड़बड़ियां उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? उस पर एक्शन लेने में आपने इसको दिखाइए। तो ये जो है हॉस्पिटल ना करेगा, हॉस्पिटल पे क्यों? यहाँ
यहाँ पर आए हैं हेल्थ स्मार्ट कार्ड बांटने के लिए। सरकार का शेड्यूल है, सरकार का शेड्यूल है, हॉस्पिटल आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, रेनुअल नहीं है। वो व्यक्ति कहेगा कि हमको इलाज चाहिए 5 लाख आज भ्रष्टाचार इस देश में से रुक क्या रेनुअल नहीं हो है? जाएगा। चेक कीजिए, यदि डेट फेल होगा तो हम नहीं मानेंगे। चेक कीजिए। आपको कार्ड पर हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, उस पर आप संपर्क करिए। नहीं लिया, रिकॉर्डिंग है हेल्पलाइन नंबर ये का। आयुष्मान कार्ड मीडिया का वाला जो बंद नहीं प्रतिनिधि जो कीजिएगा। आपको कार्ड का हम इसके एक्टिवेशन लिए करता है, लड़ेंगे। उसका कोई भाई, जो भी योजना चला रहा है, ये कहाँ कहाँ कौन सी हॉस्पिटल की? हर्षण हॉस्पिटल मेरे पास रिपोर्ट है, सारा चीज मधुबनी है। अच्छा, ये सरकारी हॉस्पिटल है, हाँ। प्राइवेट है क्या? हर्षण हॉस्पिटल नहीं, ये प्राइवेट हॉस्पिटल है। प्राइवेट हॉस्पिटल है। ये हॉस्पिटल वाले का गलती है इसमें। बात का पावर है, हॉस्पिटल वाले खचरे कर रहा है, उस पे एक्शन लीजिए। जिला में क्रिस्ट हॉस्पिटल का ही पावर है जो आयुष्मान कार्ड पर आपका इलाज दे। हाँ, वो भी चिन्हित है हॉस्पिटल। इधर सुनिए, जितना भी हॉस्पिटल चिन्हित है, सुनिए बिना जी आप नहीं हमसे टकराइए। बात सुनिए, जितना भी हॉस्पिटल चिन्हित है, मैं गूगल पे सर्च करूंगा, पूरा मिल जाएगा गूगल पे। इनका भी कहना सही है। हर एक हॉस्पिटल का नाम आयुष्मान कार्ड पर सर्च हो मारिएगा, रहा है। गूगल पर हर एक हॉस्पिटल का नाम आएगा। आप कहाँ तक जाते हैं? और उसका आपका नहीं है तो उस पर नहीं इनका आरोप गलत मेरा पिता ना, सही कर बात। रहा है लेकिन इलाज नहीं हो रहा आप है। मीडिया वाला जो कह रहे हैं, आप इसको फैलाइए पूरा में। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, सही बता रहे हैं। मैंने कार्ड अपडेट हाँ, है। ये हॉस्पिटल वाले चेक सब कीजिए। आप क्रिस्ट हॉस्पिटल चलिए, मधुबनी जिला में क्रिस्ट वो जी का एक क्रिस्ट हॉस्पिटल जी, सुनिए सुनिए, तब इस चीज पर मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में आप 5 हॉस्पिटल में है, लिस्ट हम दिखाते हैं आपको मोबाइल में, गूगल पे बड़ी सर। अरे क्रिस्ट का नहीं है हॉस्पिटल जी, हर्षण हॉस्पिटल भी है। इनको नहीं जानते हैं आप तो नहीं बोलिए इसके बारे में। ऐसा होता वो है। लिस्ट दिखाते हैं हम, यदि हमारा लिस्ट गलत होगा तो हम देंगे 5 लाख रुपया जुर्माना। नहीं, अगर आपको क्रिस्ट हॉस्पिटल में आप भर्ती कराया उसने नहीं क्या हमरा वो ऑप्शन लगा, जब नहीं करेंगे तो गाड़ी लोग ऐसा किसी को नहीं कर सकते। कैसे रुकिए रुकिए। बीमारी कौन सा ये बताइए आप। बीमारी था बवासीर का। आपका था बीमारी क्या? नहीं, मेरे पिताजी को है। तो ये कितना पैसे लिया है ये 6,000 रुपया सिर्फ जांच का लिया हुआ है, और 6,000 लेने के बावजूद भी हम जब उनसे पूछे कि क्यों लिया, तो बोला नहीं जांच के ये बाहर से आता है, इस जांच का रुपया आपको लगेगा ही। तब हमने उनसे पूछे तो कहा नहीं आपका ऑपरेशन का नहीं लगेगा, लेकिन जांच का लगेगा ही, आपको रहना है तो रहिए। प्लस वो उसने भर्ती कर लिया, जिसका मैसेज भी मेरे पास है। ये जो आप कहिएगा कि भर्ती नहीं किया, होता है, हम इसका नियम रूल हर एक चीज़ पढ़े हुए हैं कि आप ये कहिएगा कि भर्ती नहीं लिए हैं, इसके बावजूद हम लिए हैं इनसे रुपया, होता है एक ठो। लेकिन जिसका मैसेज भी मेरे पास है, उस दिन मैसेज भी मेरे मोबाइल पर आया था, जिसका प्रूफ है मेरे पास, क्योंकि भर्ती जो हुआ था उसका मैसेज है मेरे पास, मेरे मोबाइल में है मौजूद। तो ये अच्छा एक चीज बताइए, आप जो ये कार्ड लेके गया आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, आयुष्मान कार्ड है, दिखाइए तो। ये रहा ये हाँ, ये आयुष्मान कार्ड है, लेकिन आपको जो है फायदा इनको जो है नहीं दिया गया। नहीं दिया गया। 6,000 रुपया ये क्या है नाम, एक बार फिर बताइए हॉस्पिटल का नाम। हर्षण हॉस्पिटल जो इस रिपोर्ट में भी है। ये कौन सा प्राइवेट हॉस्पिटल है क्या? प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो इसमें अलाउड है अलाउड है, फिर भी आपको जो है नहीं लिया गया है, ये नहीं लिया गया, फायदे नहीं दिया गया। नहीं दिया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिथुन कुमार राम है। कहाँ घर कहाँ? घर कोनार, खपा कोनार। मेरा पिताजी का नाम जागेश्वर राम, उन्हीं का जो है हॉस्पिटल इलाज हम करवाने गए थे। ये कब की बात है ये इस पर डेट लिखा हुआ है सर, ये कब की बात है? ये 18 दिसंबर 2023 का है। अच्छा, 18 दिसंबर 2023 का है। थोड़ा मोबाइल पकड़ो। पहले तो बोला एक भी पैसा नहीं लगेगा, एक भी पैसा नहीं लगेगा, अब आप पेशेंट को लेकर के आइए। तो गए वहाँ पे तो धीरे धीरे करके पैसा लेना स्टार्ट कर दिया। जब उसने हमसे पैसा लेना स्टार्ट किया तो हमने उनसे वार्तालाप किए, तो कहा आपको रहना है रहिए, नहीं रहना है तो आप जा सकते हैं। फिर क्या किया आपने? फिर हमने कहे कि ठीक है आज भर रात हमको रहने दीजिए, इसके बाद हम चले जाएंगे। कहा नहीं आपको अभी जाना होगा, और नहीं तो 1,000 रुपया चार्ज लगेगा, भर रात रहिएगा, उसका भी बेड चार्ज लग जाएगा। तो हम मजबूरन 8 बजे रात्रि में मधुबनी से हर्षण हॉस्पिटल से खोपा कोनार आए हैं, मोटरसाइकिल से, वो भी पेशेंट को लोड करके, क्योंकि उस समय सवारी भी नहीं मिल रहा था। ऐसा वार्तालाप हुआ। फिर हमने मधुबनी आयुष्मान
वहाँ पे जा करके कंप्लेन किए डायरेक्ट ऑफिस में, जो बना हुआ है आयुष्मान कार्ड का ऑफिस, वहाँ पे भी गए। तो उसने कहा हम क्या कर सकते हैं, देखिए आपको वहाँ पे रहना है तो ठीक है, नहीं तो आप जा सकते हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं आपको। फिर कहीं से एक नरेंद्र मोदी का फोन आया कि आप किसको वोट दीजिएगा। तो हमने कहे जो जो योजना आप चलाए हैं पहले उसको आप सक्सेस कीजिए, ऑटोमेटिक आपको वोट देगा, काहे नहीं देगा। सिर्फ आप योजना चलाते हैं लेकिन जनता के पास जो है एक भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर होते हुए जा रहा है, हर एक जगह लूट मार होता जा रहा है। आप कहते हैं कि हर एक जगह घूस धांधली जा करके यहाँ पे ये घूसखोरी बंद होगा, लेकिन एक भी जगह घूसखोरी नहीं बंद हो रहा है। हर एक जगह पैसा लिया जा रहा है, हर एक जगह धांधली हो रहा है। ये कहाँ का नियम है? यदि कंप्लेन होता है तो फिर बात समझ कर वो उस पर धूल कण सारा चीज जम जाता है, एप्लीकेशन वैसे ही पड़ा रहता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है। गरीब आदमी मजदूरी करेगा या वो कंप्लेन को लेकर के ऑफिस दर दर भटकेगा। यहाँ पे बिचौलिया जितना भी है सभी धांधली करता है, कुछ मीडिया वाला भी, कुछ ऐसे भी जिसका नाम नहीं है वो ओपनिंग करना चाहते हैं। लेकिन हम गवर्नमेंट और जो भी सरकार अब स्कीम चलाते हैं, हम उनसे यही दरखास्त करना चाहते हैं कि गरीब एक तो कंप्लेन करना नहीं चाहता है, क्योंकि ये ऐसा जाल है, ऐसा राजनीतिक है, क्योंकि इस दलदल में जो फंसेगा फिर निकलना मुश्किल है। हम जानते हैं अच्छी तरह से, लेकिन इसमें कोई भी गरीब आदमी फंसना नहीं चाहता है। क्यों? एक दो बार कंप्लेन लेकर के जाता है, उसका कंप्लेन दबा दिया जाता है, वो आदमी दौड़ करके मधुबनी जाएगा, डिस्ट्रिक्ट जाएगा, कहाँ जाएगा, 10 दिन दौड़ेगा तो ऐसे भी 300 रुपया से उसका 3000 रुपया लॉस जाएगा और उसका भाड़ा सो जाएगा। हम गवर्नमेंट से या मोदी सरकार से, जो भी गवर्नमेंट है, हम उससे ये गुजारिश करते हैं कि उसका कंप्लेन और कोई भी किसी भी तरह का धांधली होता है उस पर कड़ा से कड़ा जवाब दिया जाए उसके ऊपर। और ये नहीं कि आप कह देते हैं कि फलाना इतना जो है सिर्फ संविधान में लिखा हुआ है कि इतना इसका ये जवाब होना चाहिए, इसका ये जवाब होना चाहिए। इस संविधान का उस आदमी का सजा मिला या कि नहीं मिला, उसका वीडियोग्राफी भी जनता के पास दिखाना चाहिए। क्योंकि सिर्फ कह देते हैं कि फलाना आदमी घूस लिया था, उसको जो है जेल की सजा मिला, लेकिन ये सिर्फ पेपर में और हर एक जगह, लेकिन बाद में तो वो आदमी घूमते रहता है, लेकिन वास्तव में वो आदमी जेल में है या कि नहीं है, क्या है नहीं है, इसका निर्णय कीजिए।